राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के वन। तो वनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया आईएसएफआर रिपोर्ट के बारे में जो 2017 में जारी की गई। उसमें राजस्थान के जो वनों की क्या स्थिति है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, इस बारे में हमने बात किया। और राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जिले थे जो जिनमें सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन पाए जाते हैं उसके बारे में हमने उस वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण के बारे में, द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो वनों को कितने भागों में बांटा गया है और वन राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरा पूरा जो है वनों से संबंधित एक वीडियो है, तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने चाहिए। तो शुरू करते हैं राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम इसके अंदर वन लेते हैं, वो है राजस्थान के शुष्क सागवानी वन। तो शुष्क सागवानी वन जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। राजस्थान में जो शुष्क सागवानी, ये एक वनों का प्रकार है, शुष्क सागवानी वन। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो है बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये वन जो मुख्य तो देखा जाए तो बेसिकली ये दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के जैसे जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दो महत्वपूर्ण जिले। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर ये दक्षिणी थोड़ी इसके अंदर पूर्वी क्षेत्र आ जाता है। तो जैसे कि कोटा का क्षेत्र है, बारा का क्षेत्र है, ये भी इसके कुछ भागों में यहाँ पर भी सम्मिलित है। इस प्रकार के वन इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो ये हमें जल्दी ध्यान रखने हैं कि शुष्क सागवानी, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में शुष्क सागवानी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सागवानी वन यदि ये इस प्रकार का यदि शब्द आता है तो हमें ध्यान रखना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन दिए हुए तो कोटा बारा भी इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सागवानी जो क्षेत्र के वृक्ष जो यहाँ पर जो है वन है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण से इसे सागवानी वन कहा जाता है। और ये जो राजस्थान में जितना भी मान लो कुल वन क्षेत्र है उसके अंदर 6.86% भाग में ये फैले हुए हैं। राजस्थान में 6.86% भाग में ये शुष्क सागवानी वन फैले हुए हैं। तो ये इसके अंदर में फैक्ट ध्यान रखना है कि 6.86 जो प्रतिशत भाग जो है सागवानी वनों का है। नेक्स्ट जो हमारे वन है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन कहते हैं। तो या तो इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं मिश्रित पतझड़ वन। तो ये वन राजस्थान में जो है, ये वन मुख्यतः है राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत इन वनों में जो मुख्यतः है जैसे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो वो है धोकड़ा, खैर, कत्था, तेंदू, आंवला, बबूल या बरगद, बांस, आम, नीम आदि इस प्रकार के वन आते हैं। तो हमें ये वनों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय जो मिश्रित पतझड़ी वन होते हैं उनमें ये इस कैटेगरी के वन आते हैं। और ये वन क्षेत्र है पूरे राजस्थान के जो वन क्षेत्र के 28.38% जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 28.38% क्षेत्र में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। और जो धोकड़ा, जो इसके अंदर एक विशेषता दी गई धोकड़ा वृक्ष की, तो धोकड़ा वृक्ष जो है ये शुष्क गर्म प्रदेश का वृक्ष है, मतलब कि सूखे गर्म प्रदेश है वहाँ का ये वृक्ष है और ये यहाँ पर पाया जाता है। तो ये इसके बारे में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में थी। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ पर ये क्षेत्र स्थित है। तो ये राजस्थान का मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये वाला क्षेत्र हमने अभी देखा था, ये वाला दक्षिणतम क्षेत्र है। ये राजस्थान की मैप का जो साउथ एरिया है ये है। तो इसके अंदर हमने अभी शुष्क सागवानी वनों के बारे में पढ़ा। तो शुष्क सागवानी वन सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ पर बांसवाड़ा के क्षेत्र में। यहाँ पर सागवान वन बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसको सागवानी वन कहा जाता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन है जिसको मिश्रित पतझड़ी वन भी कहते हैं। तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं यहाँ पर आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, और ये उदयपुर वाला क्षेत्र आ गया। बांसवाड़ा का ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है। और तीसरा जो इसके अंदर है वो है राजसमंद का क्षेत्र। तो ये है राजसमंद का क्षेत्र। तो यहाँ पर तो ये पूरा पूरा जो है ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा कवर करता है इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के अंदर। तो मिश्रित पतझड़ी वन जो है इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट वन के ऊपर आ जाते हैं किस प्रकार के। नेक्स्ट वन है वो है सालर वन। तो सालर वनों के बारे में सिर्फ उसके क्षेत्रों के नाम दे रखे, कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर एक तो अलवर है,
उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जोधपुर और जयपुर। तो ये मतलब राजस्थान के ज़्यादातर एरियो में अलग अलग तरीक़ों से बिखरे हुए वन है, तो सालर वन कहा जाता है। तो जैसे कि ये अलवर आ गया तो पूर्वी क्षेत्र का जिला है, उदयपुर आ गया तो दक्षिणी पश्चिमी जिला है, राजसमंद भी दक्षिणी पश्चिमी जिला मान सकते हो हम, चित्तौड़गढ़ दक्षिण का जिला है, सिरोही भी दक्षिणी पश्चिमी, जोधपुर जो है पश्चिमी राजस्थान का जिला है, जयपुर को हम पूर्वी राजस्थान का जिला मान सकते हैं। तो ये मैप में देख लेते हैं किस प्रकार से ये है। जैसे कि ये राजस्थान का ये आ गया पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ से हमने देखा था सबसे पहला सालर वन है यहाँ पर अलवर के अंदर, तो ये अलवर वाला क्षेत्र इसमें आ गया। अलवर के बाद में इसके अंदर था उदयपुर, तो उदयपुर वाला थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो ये वाला मान लो कि ये आ गया अलवर का क्षेत्र, तो अलवर का क्षेत्र सालर वनों में आ गया। दूसरा इसके अंदर उदयपुर वाला क्षेत्र ये आ गया, उदयपुर इसमें आ गया, राजसमंद भी इसमें इंक्लूड हो गया, और चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र तो एक दूसरे के साथ में अटैच हुए हुए हैं, देखो ये यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो ये तो हो गए सालर वनों के पार्ट। दूसरा सिरोही वाला क्षेत्र ये उदयपुर के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जोधपुर वाला क्षेत्र ये रहा, जोधपुर वाला क्षेत्र यहाँ पर भी सालर वन है, और जयपुर वाला क्षेत्र है ये अलवर के साथ में जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये पूरा पूरा क्षेत्र इसके साथ में कवर हो गया। तो यहाँ पर जो है सालर वन पाए जाते हैं राजस्थान में इन क्षेत्रों के बारे में। तो ये मैप के थ्रू पढ़िए, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा याद करने में, और वीडियो को एक दो बार जरूर देखें ताकि आपको ये पूरे पूरे कवर हो जाए पूरा मैटर। नेक्स्ट वनों की कैटेगरी है, उसके अंदर है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन होते हैं या फिर इनको मरुस्थलीय वन भी कहते हैं, दूसरा नाम इनको मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो ये वन जो मुख्यतः पाए जाते हैं, इनका जो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो है बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा और झुंझुनू के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। और ये जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों के मैदानों में या फिर उनकी जो ढालें हैं, उबड़ खाबड़ भूमियाँ हैं, वहाँ पर पाई जाती है। तो ढाल वाले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या फिर रेतीले क्षेत्र में या उबड़ खाबड़ क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। इन वनों के अंदर कौन कौन सी जो पेड़ लगते हैं, कौन कौन से वृक्ष महत्वपूर्ण है उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तो है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी के बाद में रोहिड़ा है, बैर, जिसको और इसके बाद में जैसे जाड़, तो जाड़ एक प्रकार का अलग से वृक्ष होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में ये पाया जाता है। थोर है, कांटेदार होता है, इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं थोर के वृक्ष में। बबूल भी कांटेदार वृक्ष है। तो ये सारी सारी कंटीली झाड़ियाँ होती है। इसमें जो जाल वाली जो पेड़ है इसमें कांटे नहीं होते, बाकी सब में कांटे होते हैं, और खेजड़ी में भी कांटे होते हैं, रोईड़े में कांटे नहीं होते। तो रोईड़े वाले में कांटे नहीं होते, लेकिन ये मरुस्थलीय वन है, मरुस्थल क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है ये जो है कुल वन का 6.26% जो है ये वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले उसके अंदर पढ़ा तो शुष्क सागवानी वन 6.86% पाए जाते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय 28.38% में पाए जाते हैं। तो ये 6.26% में ये वन पाए जाते हैं। और इस वनों के साथ में जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण वन जो वृक्ष है वो है खेजड़ी वृक्ष, क्योंकि खेजड़ी राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष भी है, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस वृक्ष को, खेजड़ी को 1983 में जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया, हम इसके ऊपर अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर राजस्थान के जो महत्वपूर्ण स्थान है, राजस्थान के जो पशु है, राजस्थान का पक्षी, राजस्थान के जो पुष्प, राजस्थान के जो वृक्ष है या फिर महत्वपूर्ण स्थान है, उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, कब इनको घोषित किया गया, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और किस लिए इनको बनाया गया, वो अलग सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना है कि 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित करने के पीछे मुख्य कारण ये था कि इसकी जो उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। खेजड़ी जो है बहुत काम आती है, इसके जो बहुत सारे कामों के कारण, जैसे कि धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर जड़ी बूटियाँ बनाने में और खाद्यान्न, जैसे कि सब्जी बनाने में इसकी जो एक फलियाँ होती है लंबी लंबी, इसको सांगरी कहते हैं, उसकी सब्जी बनाने के लिए भी काफ़ी काम आती है। तो बहुत सारे इसमें खेजड़ी जो उपयोगी कामों के लिए उपयोग की जाती है, तो इस कारण से इसका खेजड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस कारण से रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और खेजड़ी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बरसात के समय इसमें एक जो कीड़ा लग जाता है, इसे कहते हैं सेलेस्ट्रोमा, और एक गाइकोट्रोमा नामक एक प्रकार का कवक होता है। तो गाइकोट्रोमा और सेलेस्ट्रोम, ये दो प्रकार के, जैसे कि एक कीड़ा होता है, एक कवक होता है, जो खेजड़ी को खोखला कर देता है, बरसात के समय में ये लगती है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं प्रोसेपिस सेनेरियो कहते हैं, और इसका जो है पुराणों के अंदर इसे समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो समी वृक्ष कह दो या फिर कल्प वृक्ष कह दो, ये सारे नाम खेजड़ी के ही है। और राजस्थान के राज्य पुष्प है रोहिड़ा। तो ये रोहिड़ा जो है थार के अंदर जो पाए जाने वाला जो वृक्ष है, तो ये रोहिड़ा भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान का राज्य पुष्प भी है। और टेकोमिला एंडुलेटा इसका जो नाम है, रोहिड़े का बोटेनिकल नाम है। और रोहिड़े को राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं रोहिड़े को। नेक्स्ट वन है वो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय धौंक वन।
तो इसको हमने मैप में देखा नहीं, ये देख लेते हैं मैप। अभी जो हमने मरुस्थलीय वनों के बारे में पढ़ा, तो मरुस्थलीय वन जो है ये एक तो ये बाड़मेर वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं। बाड़मेर वाला पूरा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय वन होंगे। बीकानेर में मरुस्थलीय वन होंगे, डेजर्ट एरिया है। पाली में तो होंगे होंगे क्योंकि ये जो अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है, मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है, तो पाली भी शामिल है। जोधपुर भी इसके अंदर शामिल है। सीकर वाला क्षेत्र थोड़ा शेखावटी में आता है, लेकिन ये वाला भी क्षेत्र मरुस्थल के अंदर है, शामिल है, अर्ध मरुस्थल के अंदर शामिल है। अर्धशुष्क क्षेत्र आता है मरुस्थल में, वहाँ पर। तो सीकर आ गया। सीकर के साथ में अब नीचे आ गया अजमेर। तो अजमेर वाला क्षेत्र अरावली का भाग है, लेकिन यहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जयपुर वाला भी अरावली का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे वन है। दौसा, यहाँ पर भी इस प्रकार के वन है। और नागौर वाला झुंझुनू भी इसके अंदर है। ये शेखावटी का एक और इसके अंदर जिला है, झुंझुनू भी इसके अंदर शामिल है, और नागौर वाला जिला। और इसके अंदर जो है ये इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसलमेर तो इसके अंदर है ही है, जैसलमेर में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन है तो जैसलमेर भी है इसके अंदर शामिल। तो आप देख सकते हो ये यहाँ से देखो इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है। ये पूरी की पूरी जो है इस प्रकार की श्रृंखला से कवर होता जा रहा है, देखिए। तो ये पूरे क्षेत्र में क्या आ रहे हैं, मरुस्थलीय वन आ रहे। तो इस प्रकार से मैप के थ्रू इसको याद रख सकते हैं कि ये वाले जिलों में पूरा मरुस्थलीय जो है वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन है वो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। तो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में जो जिले हैं इसके अंदर सीकर, झुंझुनू, जालोर और जोधपुर का जिलों के क्षेत्र में ये पाया जाता है। और ये कुल वनों का जैसे कि 58.11% है। सर्वाधिक वन यही है, देखिए अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन सर्वाधिक 58.11% यही वन पाए जाते हैं। तो ये थोड़े से फैक्ट ध्यान रखें कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन है धौंक वन, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको मैप में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है सीकर, झुंझुनू, जालोर, तो ये आ गया सीकर वाला क्षेत्र, झुंझुनू, जालोर और जोधपुर वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। तो ये मान लो कि ये यहाँ से अरावली शुरू होती है, अरावली का ये क्षेत्र है। तो अरावली के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि झुंझुनू आ गया, सीकर भी आ गया, जोधपुर भी इसके अंदर शामिल हो गया, और उसके साथ में ये एक ज़िला आ गया, झुंझुनू वाला भी आ गया। तो ये सीकर, झुंझुनू ये दो ज़िले तो इसके पश्चिम में है। जालोर वाला ज़िला भी, ये भी इसके साथ में पश्चिम में। तो इस प्रकार के जो ये ज़िले हैं इनके अंदर ये अर्ध जो इसको उष्ण कटिबंधीय धौंक वन कहते हैं, ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वनों का प्रकार, वो है ढाक और प्लास वन। तो ढाक और जिसको हम कहते हैं प्लास वन है, ये जो वन है ये वन नदी घाटी की उपजाऊ मिट्टियों में पाए जाते हैं। जो नदियाँ वहाँ जहाँ पर बहती है उसके जो उपजाऊ मिट्टियाँ होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके जो मुख्यतः पेड़ होते हैं उसके अंदर बहेड़ा है, महुआ, पीपल, सफदा, करंज, सिरस और गुल्लर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो महुआ है ये वृक्ष जो है इससे आदिवासी जो शराब बनाते हैं, और ये आदिवासी जो ट्राइबल्स एरिया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, उदयपुर वाला, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, तो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आदिवासी जनजातियाँ भी यहाँ पर निवास करती है, जो ये इस प्रकार के वृक्षों से शराब बनाने का जो काम करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ढाक और प्लास वन। और ये जिले है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, ये दक्षिणतम क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के मैप में देखेंगे तो ये दक्षिणी क्षेत्र में और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं ये जिले। तो इसके अंतर्गत जो है ये जो है इन वनों को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। तो ढाक और प्लास वनों को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, और इस वनों का जो वैज्ञानिक नाम है उसको कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये नाम जरूर याद रखें, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है ढाक और प्लासा वनों का। नेक्स्ट है, लास्ट है वनों का प्रकार जिसे हम कहते हैं अर्ध उष्ण सदाबहार वन। तो अर्ध उष्ण सदाबहार वन जो है ये राजस्थान के कुल वनों के क्षेत्र में 0.39% है, मतलब कि पूरे 1% भी नहीं है, 0.39% ही है ये। तो 0.39% में है वन है, और ये वन केवल वन एंड ओनली जो है आबू पर्वत में ही पाए जाते हैं, एकमात्र आबू पर्वत में ही पाए जाते हैं और कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने का कारण है कि यहाँ पर पर्याप्त वर्षा के कारण इनकी जो है संघनता अधिक है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से इसकी संघनता है। ये वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं, ये कभी भी सूखते नहीं, हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है नहीं, वर्षा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, तो इस कारण से इनको हरे भरे वन यहाँ पर मिलते हैं। इन वनों में जो मुख्यतः वन है, जो वृक्ष है उसके अंदर जो है एक तो बांस, आम, जामुन, सिरस, बेल आदि प्रकार के यहाँ पर जो है ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये थे वनों के प्रकार, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण वन थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राजस्थान के जो नेशनल पार्क और राजस्थान की कुछ वनस्पतियां हैं उनके बारे में लेकर।